चलाना कैसा। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ जी। गुड इवनिंग मेरे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। हाँ जी। हैं? क्या बदल लें? सही है, आज से पढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है केशव? बच्चों। हम्म। चलो, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? सही दिख रहा है बच्चों क्या आप लोगों को? हाँ जी। चलो मेरे भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत बढ़िया दिख रहा है। आज की क्लास का पहला टाइप है ना। थोड़ा सा लेट हो गया आज की क्लास मेरे भाई। हमारे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। 92 नंबर। हाँ जी। देखो, आज की क्लास का पहला टाइप ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। अगर हम दो वस्तुओं को बेचते हैं, अगर हम दो वस्तुएं सेम सीपी पर खरीदते हैं, अगर हम दो वस्तुओं को सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदते हैं, सेम क्रिय मूल्य पर हमने दो वस्तु खरीदी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला, हमने दो आर्टिकल, दो से ज्यादा भी हो सकते, हमने दो आर्टिकल को खरीदा सेम कॉस्ट प्राइस पर, सेम सीपी पर। हमने दो आर्टिकल को सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदा। अब खरीदने के बाद हमने एक आर्टिकल को बेच दिया। मान लीजिए, ध्यान से सुनेगा, हमने दो आर्टिकल सेम सीपी पर खरीदे। सेम सीपी का मतलब उनके क्रिय मूल्य का रेशियो 1:1 है। सेम सीपी का मतलब रेशियो 1:1 है। अब खरीदने के बाद हमने दो आर्टिकल को बेच दिया। मैंने मान लिया कि हमने पहले आर्टिकल को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, और दूसरे आर्टिकल को हमने बेच दिया मेरे भाई 16% के प्रॉफिट पे। तो दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर, दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर हमें कितने परसेंट का ओवरऑल, दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर हमें कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए मेरे भाई। देखिए, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। देखो, चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट निकालना हो तो ऊपर प्रॉफिट लिखा जाएगा, लॉस निकालना है तो लॉस लिखा जाएगा। नीचे क्या आएगा? बटे कॉस्ट प्राइस। नीचे आएगा बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100% ही होता है। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी को बेस मान के। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में एक चीज समझाई थी, डेविएशन। हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में कंसेप्ट समझाया था, डेविएशन। हाँ, ठीक है जी। मान लीजिए कोई दुकानदार है। दुकानदार क्या करता है भाई? दुकानदार अपने सामान, दुकान में बहुत तरह की चीजें रखता है भाई। दुकानदार सरफ भी बेचता है, साबुन भी बेचता है, तेल भी बेचता है, चावल भी बेचता है, गेहूं भी बेचता है। क्लियर है? सब अलग अलग दाम में खरीद के लाया। भाई दुकानदार का काम क्या है? दुकानदार एक जगह से खरीद के लाएगा और दूसरी जगह बेचेगा। दुकानदार सरफ भी खरीद के लाया, साबुन भी खरीद के लाया, तेल भी खरीद के लाया, घी भी खरीद के लाया, चावल भी बेच रहा है दुकानदार, गेहूं भी बेच रहा है। तो दुकानदार को सारे सामान पे मिलाकर गेहूं प्लस दाल प्लस तेल प्लस चीनी प्लस चावल, सब पे मिलाकर जो प्रॉफिट है लॉस होता है, उसे बोलते हैं ओवरऑल प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज।
हाँ जी, डेविएशन वही लगता है मेरे भाई जब बीच में प्लस का साइन आता है। मान लीजिए दुकानदार सरफ भी बेच रहा है, साबुन भी बेच रहा है, तेल भी बेच रहा है मेरे भाई, वो चावल भी बेच रहा है, गेहूं भी बेच रहा है, तो सभी सामान पे मिलाकर, सभी का मतलब प्लस, गेहूं प्लस दाल प्लस चावल प्लस तेल प्लस चीनी प्लस सरफ, है ना, प्लस साबुन, सभी सामान पे मिलाकर जो प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। और वो मेरे दोस्तों सीपी को बेस मान के निकाला जाता है डेविएशन मेथड से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपने परसेंटेज चैप्टर में डेविएशन मेथड नहीं पढ़ा है या आप भूल गए हो तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप डेविएशन पढ़ लीजिए। जब तक आप डेविएशन नहीं पढ़ोगे मेरे भाई आपसे सवाल नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। भाई दुकानदार का काम क्या है? दुकानदार दिन भर दुकानदारी करेगा, दिन भर सामान बेचेगा, शाम को अपना गल्ला चेक करेगा कि मैंने पूरे दिन भर में जितना भी सामान बेचा है सारे सामान पर कुल मिलाकर यानी कि बीच में प्लस, सारे सामान पे कुल मिलाकर मुझे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ वो निकाला जाता है डेविएशन से। अब जैसे यहां पे सवाल देखिए मेरे भाई, मान लीजिए एक दुकानदार ने दो वस्तु खरीदी सेम सीपी पर, सेम क्रय मूल्य पर खरीदी, यानी उनके सीपी का रेशियो 1:1 है। मान लीजिए एक दुकानदार ने दो वस्तुएं खरीदी जिनका सीपी सेम है 1:1। पहली वस्तु को उसने बेच दिया 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को बेच दिया उसने 16% के लाभ पर। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर पहली और दूसरी वस्तुओं पर कुल मिलाकर प्लस आ गया, कितने परसेंट का लाभ होगा? तो भाई अगर बेस सेम है तो क्या आ जाएगा? एवरेज हो जाएगा। यहां पे कितना लाभ हुआ? 1 रुपए का 10%, 1 रुपए का 10% प्लस यहां कितना लाभ हुआ दूसरी वस्तु पे? 1 रुपए का 16%, वेटेड एवरेज लगा रहे हैं, 1 रुपए का 16%। दोनों वस्तु पर कितना हुआ? दोनों का टोटल सीपी क्या है? दोनों वस्तु का टोटल सीपी है 1 + 1 2, 1 + 1 2, यानी कि 10 + 16 26, 26/2 13%। तो दोनों आर्टिकल पे कुल मिला के 13% का लाभ हुआ। तो अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका सीपी सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको एवरेज लेना है। अगर दो वस्तु हैं तो जोड़ के आधा कर दो, 3 वस्तु हैं तो जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 4 वस्तु हैं तो जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। केशव ये कमेंट्स कैसे नहीं आ रहे? 92 नंबर सवाल देखो, किसी आदमी ने दो वस्तु खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत 3050 थी। एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, दोनों आर्टिकल का कीमत 3050 थी, यानी कि दोनों आर्टिकल का सीपी सेम था। एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे और दोनों आर्टिकल की कीमत 3050 थी, दोनों आर्टिकल का क्रय मूल्य सेम था। जब बेचने की बारी आई तो पहली वस्तु को 13% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। पूछा कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ? अगर बेस सेम है, सीपी सेम है, तो दोनों वस्तु पे कितना लाभ हुआ आपको एवरेज ले लेना है। ये तो मैंने आपको सिखाया। दो वस्तु है तो जोड़ के आधा कर दो, 3 वस्तु होती जोड़ के 3 से डिवाइड करते, 13 + 25 38, 38/2 19%। तो दोनों सामान पे कुल मिलाकर उसे 19% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, आइए अगला सवाल। ये टाइप बहुत आसान है जिसमें आपको एवरेज ले लेना है। सवाल नंबर 93, ये देखिए प्यारे बच्चे, ये देखिए, किसी आदमी ने 3 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी आदमी ने 3 वस्तु खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3000 थी। अब प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी थी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि हर वस्तु की कीमत समान थी। ए मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 3000 रुपी ईच। एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे और तीनों सेम दाम में खरीदे, यानी कि तीनों आर्टिकल का सीपी सेम है। जब बेचने की बारी आती है तो पहली वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तीसरी को 15% लॉस पर बेच रहा है। उसके द्वारा अर्जित
ओवरऑल टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस हुआ? तो भाई 3 वस्तुएं, तो एवरेज निकालेंगे, जोड़ को 3 से भाग कर देंगे। पहली पे 15% प्रॉफिट है, दूसरी पे 10% प्रॉफिट है, तीसरी पे लॉस। लॉस का मतलब होता है -15% लॉस है। तीनों वस्तुओं पर मिलाकर कितना हुआ? बटे 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से आपका 15 कट जाएगा, 10/3%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि प्रॉफिट। तो तीनों वस्तुओं पर मिलाकर हमें 10/3% का प्रॉफिट हुआ। मुझे लगता है यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि डेविएशन क्या होता है। एक बार प्लीज डेविएशन पढ़ लीजिए। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। होता है ना कि हमने बहुत सारे आर्टिकल बेचे, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे सामान बेचे। दुकानदार क्या करता है? दुकानदार अपनी दुकान में बहुत सारे सामान रखता है, उस सारे सामान को बेचता है, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर बाद में यह चेक किया जाता है कि सारे सामान पे कुल मिलाकर, कुल का मतलब प्लस, सारे सामान पे कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, और जहां बीच में प्लस आएगा मेरे प्यारे भाई, वहां क्या लगेगा? डेविएशन मेथड। और अगर बेस सेम है तो डेविएशन की जरूरत भी नहीं है, एवरेज ले लेना है, सीधा सीधा आपको एवरेज ले लेना है। आइए अगला सवाल, 94 बाद में करेंगे। ये बताइए भाई, सवाल नंबर 95। मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। मोना परचेज 2 सेट ऑफ ज्वेलरी फॉर 4,000 ईच। मोना ने 4,000 रुपए के 2 सेट खरीदे, यानी कि 2 सेट खरीदे सेम सीपी पर। दोनों का सीपी कितना है? 4,000 रुपीज ईच। मोना ने 4,000 रुपए के 2 सेट खरीदे। उसने इस ज्वेलरी के इन सेटों में से एक को बेचा 8% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 6% लॉस पे। एक पे 8% प्रॉफिट है, दूसरे पे 6% लॉस हुआ। बोला पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या है? अगर एक पे 8% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 6% का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल कितना हुआ? ओवरऑल मेरे दोस्तों 8% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 6% का लॉस है, बटे 2, यानी कि ओवरऑल उसे 2/2 1% प्रॉफिट हुआ। दोनों सेट पे कुल मिला के उसे ओवरऑल 1% का प्रॉफिट हुआ, 1% का प्रॉफिट, यानी कि लॉस वाले आंसर नहीं है। दोनों सामान का टोटल सीपी कितना है? पहला सेट 4,000 का, दूसरा सेट 4,000 का, दोनों सामान का टोटल सीपी 8,000 रुपए। दोनों सामान का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है 4,4 8,000 रुपए दोनों ज्वेलरी का, और कुल मिला के उससे 1% का प्रॉफिट हुआ। तो 8,000 का 1% कितना होता है? 80 रुपए। तो दोनों ज्वेलरी सेट पे मिला के उससे 80 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड ऑप्शन आंसर है। ऐसे करना है, अलग अलग निकालने की जरूरत भी नहीं है कि आपको अलग अलग भी कैलकुलेशन करनी पड़े। आगे चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 96 नंबर। ये बताओ बच्चों, दो आर्टिकल एक्स और वाई के कॉस्ट प्राइस सेम है। दो आर्टिकल एक्स और वाई हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। दो आर्टिकल हैं, दो वस्तु हैं अलग अलग, एक्स और वाई, उनके कॉस्ट प्राइस सेम है, सेम कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य सेम है, यानी कि दोनों आर्टिकल सेम लागत में खरीदे गए, सेम लागत में खरीदे गए। आर्टिकल एक्स को 20% प्रॉफिट पे और आर्टिकल वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। इफ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल, दोनों आर्टिकल को बेचने से, दोनों आर्टिकल को बेचने से जो नेट प्रॉफिट है वो 14% है। तो आपसे पूछा है ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए दो आर्टिकल हैं एक्स और वाई, दोनों का सीपी सेम है। आर्टिकल एक्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, आर्टिकल एक्स को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। आर्टिकल वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया, यानी कि वाई को एक्स से 126 रुपए कम में बेचा गया। दोनों सामान पे कुल मिलाकर जो नेट प्रॉफिट है, दोनों सामान पे, दोनों वस्तु को बेचने से जो नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट बोलो या टोटल प्रॉफिट बोलो या ओवरऑल प्रॉफिट बोलो, चाहे नेट प्रॉफिट बोले, चाहे टोटल प्रॉफिट बोले, चाहे ओवरऑल प्रॉफिट बोले, एक ही बात है। दोनों सामान पर, या दोनों सामान पर मतलब आर्टिकल एक्स
प्लस आर्टिकल वाई प्लस आ गया, प्लस दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर 14% का प्रॉफिट है, 14% का प्रॉफिट है। तो आपसे पूछा है ईच आर्टिकल का सीपी क्या है, तो भाई इसके लिए तो ये पता लगाना पड़ेगा ना कि आपने आर्टिकल वाई को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पे बेचा, ये पता लगाना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया कि अगर बेस सेम है तो जो नेट प्रॉफिट होगा इन दोनों का एवरेज होगा, यानी कि पहले आर्टिकल को बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, नहीं पता दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया, एवरेज दो संख्याओं का एवरेज होता है, जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना 14% होना चाहिए नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 में से 20 घटाएंगे 8%। तो दूसरे आर्टिकल वाई को 8% प्रॉफिट में बेचा गया। 20 और 8 को जोड़ के 28 आएगा, 28 का आधा 14, 20 + 8 28 का आधा 14। आप ऐसे भी निकाल सकते थे मेरे भाई, ऐसे भी तरीका, एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या, एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। नेट प्रॉफिट 14% है। अब 14 से 20 कितना कम है, 14 से 20 6% ज्यादा है, एवरेज से 6% ज्यादा है, तो एवरेज से 6% कम होगा, 14 से 6 कम होगा 8%, ये 8% आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे। एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच की संख्या, जो बीचों बीच में आ जाए। अगर एक पहली वस्तु पे एवरेज से 6 ज्यादा हो रहा है तो दूसरी वस्तु पे एवरेज से 6 कम होगा मेरे भाई। आप ऐसे भी सोच सकते, ये भी बेस्ट तरीका है। ये तो फिर भी आसान डाटा का सवाल है। अगर ओवरऑल 14% प्रॉफिट हो रहा है तो 14 से 20 6 ज्यादा है, तो 14 से 6 कम आएगा 8%, यानी कि सेकंड आर्टिकल को 8% लाभ पर बेचा गया। अब आप सुनना, सवाल में दो आर्टिकल सीपी सेम है, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है 100%। पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को 8% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो दूसरे आर्टिकल को पहले आर्टिकल से कितना 12% कम में बेचा गया। सेकंड आर्टिकल को पहले वाले आर्टिकल से 12%, 20 से 8 कितना कम है, 20 से 8 12% कम है, तो दूसरे वाले आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 12% कम में बेचा गया। और सवाल के अनुसार दूसरे आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 126 रुपए कम में बेचा गया। 12% की वैल्यू 126 रुपए, 6 से भाग होगा, 6 से भाग होगा, 2% की वैल्यू कितनी है, 6 से भाग कर दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 रुपए। ईच वस्तु का सीपी पूछा है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 50 से गुणा कर दो, 50 दूनी 100, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 21 पंजे 105, 1050 रुपए आंसर आ गया 100% की वैल्यू। खेल खत्म। तो ईच आर्टिकल का सीपी 1050 रुपए है। ठीक है जी, ये बताओ। अरे रुक जा यार, ऐसी मर रही है, करो। सवाल नंबर 97 करिए। एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है एज इट इज। मुझे आंसर करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है सीपीओ के पेपर का, बताइए। अगर सीपी सेम है, बेटा रटना नहीं है, हर चीज के पीछे कारण है कि अगर बेस सेम है, अगर मैं डेविएशन लगाता हूं तो एवरेज आ जाता है। वेटेड एवरेज या डेविएशन एक ही बात है। हाँ, जीडी की वैकेंसी बढ़ गई बेटा, यही होता है ना। पढ़ने का फायदा बहुत है। देखो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था अभी, 39,481 वैकेंसी थी, अब बढ़ के 53,690 होंगी, 14,000 वैकेंसी बढ़ गई हैं। एसएससी जीडी की 14,000 वैकेंसी बढ़ गई हैं। ठीक है जी, आ जाइए। सवाल नंबर 96 समझ में आया क्या? सवाल नंबर 96 आपको समझ में आ गया?
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल भूल गए होंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जाके आप एक बार डेविएशन पढ़ लीजिए, आप एक बार जाके डेविएशन पढ़ लीजिए, डेविएशन की क्लास है उसका जाकर रिवीजन कर लीजिए। जब तक आप डेविएशन नहीं पढ़ोगे ये सवाल आप नहीं कर पाओगे भैया, प्लीज। आगे चलते 96 के बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे 97। बताओ, एक व्यापारी ने 9,000 रुपए प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी। ए मर्चेंट बॉट 2 वॉचेस फॉर 9,000 रुपीज ईच। यानी कि एक मर्चेंट ने, एक व्यापारी ने 2 घड़ी खरीदी सेम सीपी पर। ही सोल्ड 1 वॉच एट ए लॉस ऑफ 10%। उसने एक वॉच को 10% लॉस पर बेचा। पूछा एट वॉट प्राइस शुड ही सेल दी अदर वॉच। अदर वॉच को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे जिससे कि उसे ओवरऑल 18% का प्रॉफिट हो। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द अदर वॉच। अदर वॉच को किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे कि उसे 18% का ओवरऑल प्रॉफिट हो। एक आदमी ने 2 घड़ियां 9,000 रुपए की खरीदी सेम सीपी पर। एक वॉच को बेचा उसने 10% के लॉस पर, 10% लॉस पर। दूसरी वॉच को किस दाम पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल 18% का प्रॉफिट हो दोनों घड़ी पे कुल मिलाकर। भाई अगर दोनों घड़ी पे कुल मिला के 18% का प्रॉफिट है, 18% का, ये एवरेज होना चाहिए मेरे भाई ओवरऑल, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 18% ओवरऑल। अगर ओवरऑल 18% का प्रॉफिट है तो ये एवरेज होगा 18। अगर एवरेज 18, दो संख्याओं का एवरेज अगर 18 है तो जोड़ के 36 आएगा। भाई इन दोनों को जोड़ के 36 आना चाहिए, तो -10 में क्या जोड़ें कि 36 आ जाए, 46%। तो सेकंड घड़ी को 46% लाभ पर बेचना पड़ेगा। 46 और -10 36, 36 का आधा एवरेज 18 हो गया। यानी कि दूसरी घड़ी जो 9,000 रुपए की है इसे 46% के लाभ पर बेचना चाहिए। और सवाल में पूछा दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 9,000 की घड़ी को 46% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। अब 9,000 रुपए का 46% क्या होता है भाई, 9,000 का 40% 3600, 9,000 का 6% 540, 3600 में 540 जोड़ेंगे तो 4140 आ जाएगा। तो 9,000 में 4140 जोड़ेंगे तो 13,140 रुपए। तो दूसरी घड़ी को 13,140 रुपए में बेचना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर है। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं कि 9,000 को 46% बढ़ाओगे तो 9 छिक्का 54, एंड में 4 आएगा। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन है। खेल खत्म। कर लोगे बच्चों? हाँ जी, कर लोगे? आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला सवाल, और ये इस टाइप का आखिरी सवाल है। ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 98। बड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल डाला है मेरे भाई, ये बड़ा कैलकुलेटिव सवाल डाला है सीपीओ 2024 प्री के पेपर में, सीपीओ के पेपर में आया मेरे भाई। देखो, दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल। दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, दो आर्टिकल का सीपी सेम है। 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द अदर आर्टिकल फॉर 3,600 मोर देन द फर्स्ट। बहुत बढ़िया मेरे भाई, दो आर्टिकल का सीपी सेम है, एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट में बेचा गया है और दूसरे आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 3,600 रुपए, अदर आर्टिकल फॉर 3,600 मोर देन दी फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट 15 सही 27/51% है, तो आपसे पूछा है ईच आर्टिकल का सीपी क्या है। देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे सवाल नंबर 96 था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस 96 का डाटा आसान था, इसका थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव है। दो आर्टिकल का सीपी सेम है, पहले आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, 12% प्रॉफिट पे। दो आर्टिकल में मान लेता हूं, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लीजिए दो आर्टिकल हैं। इन दोनों आर्टिकल का सीपी सेम है, एक आर्टिकल को 12% लाभ पर बेचा गया, दूसरे आर्टिकल को पहले वाले आर्टिकल से 3,600 रुपए ज्यादा में बेचा गया।
दूसरे आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 3600 रुपीज ज्यादा में बेचा गया। अगर कुल प्रॉफिट यानी कि दोनों सामान पे कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट, दोनों सामान पर फर्स्ट प्लस सेकंड, ये तो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड, जहां बीच में आएगा प्लस वहां लगेगा डेविएशन। दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर जो नेट प्रॉफिट है वो 15 सही 27/51% है। 15 सही 27/51 का मतलब ये बेटा किससे 3 से कट रहा है? 3 से 27 9 बार, 3 से 51 17 बार, है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। 27/51 तो 3 से कट रहा है ना, 3 नाम 27 और 17 ते 51, यानी कि दोनों समान पे कुल मिलाकर 15 सही 9/17% का, 15 सही 9/17% का मेरे प्यारे भाई यहां पर प्रॉफिट है दोनों सामान पे कुल मिलाकर। तो आपसे पूछा है सीपी ऑफ ईच आर्टिकल का सीपी क्या है। मेरे भाई सवाल में ये बताया गया कि सेकंड आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 3600 रुपए ज्यादा में बेचा गया। मुझे ये बात पता है कि पहले आर्टिकल को 12% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि सेकंड आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया होगा? क्या कोई मुझे यहां पे ये बता सकता है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। ये एवरेज होना चाहिए 15 सही 9/17%। ये एवरेज का मतलब बीचों बीच की संख्या। अगर जैसे भाई 6 और 8 का एवरेज क्या होता है? 7 होता है। 6 और 8 के बीचों बीच की संख्या एवरेज 7 होता है। तो आप ये देखो ना, 7 से 6 1 कम है, तो 7 से 8 1 ज्यादा है, 7 से 8 1 ज्यादा है। 6 और 8 का एवरेज 7 होता है, 7 से 6 1 कम है, तो 7 से 8 1 ज्यादा है, बिल्कुल बीचों बीच में तभी तो आएगा, तो एवरेज होगा। अब 15 सही 9/17 से 12 कितना कम है? 15 सही 9/17 से 12 3 सही 9/17% कम है, 3 सही 9/17% कम है। तो यहां जो आएगा मेरे भाई 3 सही 9/17% ज्यादा आएगा, 3:9/17% ज्यादा आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ओके, तो आप मुझे बताओ इन दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज का जो डिफरेंस आएगा, क्या वो 3 सही 9/17% का दुगना होगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? क्या इसका डबल नहीं आ जाएगा? भाई मैं आपको कैलकुलेशन कम, अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है, एक स्टेप में करने तो बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा ज्यादा। मान लीजिए एक आर्टिकल को 6% प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे को 8% प्रॉफिट में बेचा गया, तो इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा वो 7% आएगा। ओवरऑल क्या आएगा भैया? एवरेज 7% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही होगा अगर सीपी सेम है। अगर सीपी सेम है, अब 7 से 6 1% कम है, 7 से 8 1% ज्यादा है। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2% का डिफरेंस है, 2% का। जबकि डिफरेंस है कितना? ये एवरेज से 1% कम है, ये एवरेज से 1% ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2% आएगा कि नहीं आएगा? -1 और +1 का डिफरेंस, -1 और +1 का डिफरेंस 2%, 2% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो बुद्धि लगाओ बेटा, अगर कैलकुलेशन जल्दी करने तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, वरना कचरे कूड़े वाले तरीके तो है ही। ये एवरेज से 3 सही 9/17% कम है, एवरेज से 3 सही 9/17% ज्यादा है। एवरेज से 15 सही 9/17 में से 12 घटाऊंगा, 15 - 12 3 नहीं आएगा। 3 सही 9/17% कम है, 3 सही 9/17% ज्यादा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 3 सही 9/17 - 3 सही 9/17, इनको घटाओ, इसमें से घटाएंगे तो 3 सही 9/17% का दुगुना हो जाएगा। दुगुना मतलब 2 3 6 प्लस 2 निम्मा 18/17, ये आ जाएगा भाई। बोलो, 2 3 6, 2 की 9/17 में 18/17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना आएगा ये? 17 छिक्का 102, 102 प्लस 18 120/17%। यानी कि सेकंड आर्टिकल को पहले आर्टिकल से इतना परसेंट ज्यादा में बेचा गया। सेकंड आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 120/17% ज्यादा में बेचा गया। यह मैंने पता लगा लिया कि सेकंड आर्टिकल को भाई इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस ही 3600 है। पहले आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल को जितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा उसका डिफरेंस 3600 रुपए होना चाहिए।
परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। सेकंड आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 2 तिया 6, 2 की 9 में गुणा 18/17 6 का 102 प्लस 18 120/17%। सेकंड आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 120/17% ज्यादा में बेचा गया। सेकंड आर्टिकल को पहले आर्टिकल से 36 रुपए ज्यादा में बेचा गया। तो 120/17% के लिए 3600 रुपए, 120 से चला जाएगा मेरे भाई ये 3 बार 30 बार, तो 1% की वैल्यू आएगी 17 × 51 510 रुपए। दोनों आर्टिकल का सीपी पूछा 100% के लिए, 100% के लिए 100 से गुणा 51,000, ईच आर्टिकल का सीपी 51,000 रुपए। यह आंसर है बेटे। अब आया समझ में? तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन कम करना सिखाया है। कैलकुलेशन कम करना भी अपने आप में कला है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार घर पे जाके फिर से देखिएगा। ठीक है जी, खत्म हो गया। इसी के साथ ये टाइप होता है दी एंड सेम सीपी वाला। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, डाउट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन डाउट आना चाहिए भाई, कि सर अगर ऐसा सवाल आ गया जहां सीपी अलग अलग हो, जहां सीपी अलग अलग हो, तो फिर हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अगर मन में डाउट आ गया, अगला टाइप 94 नंबर, एक सवाल बीच में डल गया गलती से, 94 नंबर। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर वो सवाल आ गया जहां सीपी अलग अलग हो, तो हम ओवरऑल लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सवाल नंबर 94, ये देखिए। ए परचेज्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 4080 रुपए एंड 7020 रुपए रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ए है, एक आदमी ए है। ए ने 2 आर्टिकल खरीदे, मान लिया फर्स्ट और सेकंड। ए ने 2 आर्टिकल खरीदे 4080 रुपए में और 7020 रुपए में। ए ने 2 आर्टिकल खरीदे, पहला आर्टिकल 4080 रुपए में और दूसरा आर्टिकल खरीदा 7020 रुपए में। तो ए ने 2 आर्टिकल मेरे भाई खरीदे, खरीदने के बाद पहले आर्टिकल को बेचा 6% के प्रॉफिट पे, पहले आर्टिकल को 6% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे आर्टिकल को 14.5% के प्रॉफिट में बेचा, दूसरे आर्टिकल को 14.5% लाभ पे बेचा। What was his ओवरऑल गेन परसेंट? उसका ओवरऑल गेन परसेंट क्या? ओवरऑल गेन परसेंट का मतलब दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर उससे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये आपसे पूछा गया है। दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर उससे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर। और जहां बीच में आएगा प्लस, वहां लगेगा मेरे भाई डेविएशन। डेविएशन अगर भूल गए हो तो जाके परसेंटेज चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा। भाई मैंने आपको बताया है कि डेविएशन वहां लगता है जहां बीच में प्लस का साइन हो। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हमें बेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बेस का रेशियो चाहिए। प्रॉफिट लॉस सीपी को क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। हमें सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्रिय मूल्य का रेशियो चाहिए। रेशियो से ही हो जाएगा मेरे भाई। हम हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। तो आपको क्रिय मूल्य की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्रिय मूल्य का रेशियो ले लो। 0 से 0 कट जाएगा। 4 6 10 8 18 7 2 9, ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, दोनों इवन है, 18 से कट जाएंगे। 18 दूनी 36, 10 18 छिक्का 108, अभी 18 तिया 54 और 16 18 निम्न 162, 13 से कट गया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 से कट गया, 2:3। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2:3, यानी कि दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो 2:3 आ गया। दोनों आर्टिकल के क्रिय मूल्य का अनुपात 2:3 आ गया। तो 2 आर्टिकल के सीपी का रेशियो 2:3 है। पहले आर्टिकल को 6% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 14.5% लाभ पर बेचा गया। देखिए भाई, अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है,
तो हम वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। अगर सवाल का डाटा मुश्किल लगे आपको तो हम डेविएशन लगा सकते हैं। यहां पे डाटा आसान है। पहले आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हुआ? 2 का 6% यानी कि 12%। 12%। दूसरे आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का 14.5%। 3 का 14.5 कितना का? 42 और 1.5 43%। कितने के समान पर मेरे दोस्तों? दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है? 2 + 3 5। तो 12 + 43 55/5 करूंगा, 11.1% आ जाएगा। 555/5 हो जाएगा ना, ये 55.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, 11.1% आएगा। ये हो गया डेविएशन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप यहां पे वेटेड एवरेज भी डेविएशन भी लगा सकते हैं। पहले आर्टिकल को 6% प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे को 14.5%। तो 14.5% को आप ऐसे लिख सकते हैं, 6% प्लस 8.5%। 6% प्लस 8.5%। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही कह सकते हैं। पहले आर्टिकल पे भी 6% प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पर भी 6% प्रॉफिट है। पहले आर्टिकल पे भी 6% है, दूसरे आर्टिकल पे भी 6% है, तो 6% प्रॉफिट तो होना ही होना है। 6% प्रॉफिट तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? दूसरे आर्टिकल पे 3 का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। दूसरे आर्टिकल पे 3 का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा, टोटल सीपी में डिवाइड होगा। दोनों का टोटल सीपी कितना है? 2 + 3 5। टोटल सीपी 2 + 3 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8.5 जाएगा 1.7 बार, 17×51। 6 में 5.1 जोड़ेंगे, 11.1%। तो दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर 11.1% का प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल गया होगा। ठीक है जी। तो देखिए, इसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं। सेम सीपी, एवरेज ले लेना है। सेम सीपी, सीपी अलग अलग है मेरे भाई, तो आप डेविएशन लगाएंगे, बिल्कुल एलिगेशन भी लगा सकते हैं मनदीप जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी मनदीप क्या होता है कि 3 वस्तुएं होती हैं, तो वहां तो एलिगेशन लगेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा डेविएशन पे हाथ साफ करवाता हूं बच्चों का। डेविएशन पे जितनी ज्यादा कमांड बनाओगे उतना बढ़िया है। मुझे लगता है समझ में आया है। अगला टाइप लेंगे बच्चे। अब यहां से अगला टाइप, अगला टाइप है सेम एसपी। अगला टाइप, अरे इसकी तो हिंदी बहुत गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं। अगला टाइप, चलिए जी। अगला टाइप आपके सामने आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप है सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस वाला, सेम विक्रय मूल्य वाला। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। अभी बॉट 2 आर्टिकल ₹4 अभी ने 2 आर्टिकल खरीदे 624 में, यानी कि अभी ने 2 वस्तु कुल मिला के 624 में खरीदी। ही सोल्ड 1 एट ए लॉस ऑफ 14%। उसने एक आर्टिकल को 14% के लॉस में बेचा, एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। दूसरे आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट में बेचा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है तो पूछा है उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, उनके क्रय मूल्य का डिफरेंस क्या है। मान लीजिए अभी है, अभी ने 2 आर्टिकल 624 रुपए में खरीदे। अभी ने 2 आर्टिकल 624 में खरीदे, यानी कि दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी है। जब बेचने की बारी आई तो एक आर्टिकल 14% लॉस पे बेचा, दूसरा आर्टिकल 14% प्रॉफिट पे बेचा। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो पूछा सीपी का डिफरेंस क्या है। भाई मैंने मान लिया कि दोनों आर्टिकल का जो सीपी है
मान लीजिए पहले आर्टिकल का सीपी ए है, दूसरे आर्टिकल का सीपी बी है। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी है, ये मैंने मान लिया। तो सवाल के अनुसार अभी ने पहले आर्टिकल को 14% लॉस पे बेचा। अब आप मुझे बताओ 100% पे, अगर 100% पे 14% का लॉस होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 14 घटे 86% में। तो पहला आर्टिकल 86% में बिका, सीपी के 86% में बिका। दूसरे आर्टिकल पे 14% का प्रॉफिट हुआ। भाई हर चीज का सीपी 100% होता है, अगर 100% पे 14% का प्रॉफिट होगा तो दूसरा आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के सीपी के 114% में बिका। 100% में 14% जोड़ देंगे, दूसरा आर्टिकल सीपी के 114% में बिका। ये पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल कर दो, बराबर कर दो। मैंने दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को बराबर कर दी क्योंकि सवाल में बोला है। 2 से कटेगा 86 43 बार और 2 से कटेगा 114 57 बार। ये आ गया मेरे भाई, यानी कि ए बटे बी का मतलब दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया ए बटे बी बराबर 43, उधर चला जाएगा 57/43। ये दोनों आर्टिकल के क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया 57:43। सीपी का रेशियो आ गया दोनों आर्टिकल के। प्यारे बच्चों, क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, इसमें एक धेले की हमें परेशानी नहीं है। ये दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया, यानी कि पहले आर्टिकल का सीपी 57 है तो दूसरे आर्टिकल का सीपी 43 है। सवाल के अनुसार दोनों आर्टिकल अभी ने 624 रुपए में खरीदे, तो दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है? 57 + 43। पहले का सीपी 57 है, दूसरे का 43। टोटल सीपी क्या है? 57 + 43 आएगा 100। दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी 100 है। 100 की वैल्यू 624 रुपए। अभी ने दोनों आर्टिकल 624 रुपए के खरीदे। 100 की वैल्यू 624 रुपए 6.24 गुना। 100 की 6.24 में गुणा करेंगे तभी तो 624 रुपए आएगा। पूछा है सीपी का डिफरेंस, तो इनके सीपी का डिफरेंस कितना है? 57 में से 43 घटे 14 है। सीपी का डिफरेंस है 14 यूनिट। 14 की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी 6.24 गुना आएगी, 6.24 गुना। तो 14 चौका 56, एंड में 6 आएगा, एंड में 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर है बी। बी ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। यस रविराज बताएंगे, विशाल कुमार आगे। समझ में आ गया? ये टाइप बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है। केवल यहां पे आप सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी टाइप है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। ये एक हुआ मेरे दोस्त। अब यहां पे चलेंगे हम सवाल नंबर 100। ये करो बच्चों, सवाल नंबर 100 करिए। करो बिल्कुल विकास कुमार सर। इक्वल एसपी को, हाँ इक्वल एसपी को किया था, रेशियो सीपी का आ गया। सर रेशियो से नहीं कर सकते भाई, रेशियो से ही तो किया है ये रेशियो ही तो कर दिया। सवाल में सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया, सीपी का रेशियो ही तो आ गया, रेशियो ही तो है, और क्या है? यही तो रेशियो है। रेशियो का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि ये रेशियो, अरे कोई चीज बटे में लिखिए वो भी रेशियो है। ये देखिए, रेशमा 1734 रुपए में 2 आर्टिकल ए और बी खरीदती है। ये सवाल मेंस के पेपर का आया है, सीजीएल मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया है। रेशमा 1734 रुपए में 2 आर्टिकल ए और बी खरीदती है। वह आर्टिकल ए को 16% लॉस पर बेचती है, ए को 16% लॉस पर बेचती है, बी को 20% प्रॉफिट पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, आगे सवाल बोले अगर आर्टिकल ए को 1147.5 रुपए में बेचा गया तो ए पर हुआ प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अगर आर्टिकल ए को 1147.5 रुपए में बेचा जाए तो ए पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? यह सवाल में पूछा गया है। देखो मेरे भाई,
रेशमा 1734 में दो आर्टिकल ए और बी खरीदती है। भैया मैंने मान लिया पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए है, मैंने मान लिया कि आर्टिकल ए का सीपी ए है, आर्टिकल बी का सीपी बी है। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस, ए क्या है आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस, बी क्या है आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस, मैंने ये मान लिया। आर्टिकल ए को 16% लॉस पर बेचा। भाई सीपी होता है 100%, 100% से 16% कम यानी कि बेचोगे तो 84% में बिकेगा। आर्टिकल ए सीपी के 84% में बिका, आर्टिकल बी को 20% प्रॉफिट में बेचा। ये आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस है। अगर 20% का प्रॉफिट होगा, 100% पे 20% का प्रॉफिट होगा, तो आर्टिकल बी 120% में बिकेगा। आर्टिकल बी अपने सीपी के 120% में बिका। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया। ये चला जाएगा जी 12 से, 12 सत्ते 84, 12 दुसाम 120, आसान सा नंबर था, तो यहां से ए बटे बी आ गया। ए बटे बी मतलब दोनों आर्टिकल के सीपी, ए और बी क्या है सीपी है, 10/7, तो दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया 10:7। बोला है आर्टिकल ए को 1147.5 रुपए में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। आर्टिकल ए का सीपी 10 है, बी का सीपी 7 है, तो दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी कितना है 17। ए और बी का टोटल सीपी कितना है मेरे भाई 17, 10 + 7 17। सवाल के अनुसार रेशमा ने दोनों आर्टिकल खरीदे कितने में 1734 में, तो 17 की वैल्यू सवाल में 1734, 102 गुना, 17 कम 17, 0 17 दूनी 34, 102 गुना। तो आर्टिकल ए का सीपी क्या होगा, क्योंकि सवाल में ए के बारे में पूछा गया, आर्टिकल ए का सीपी आएगा 102 गुना, 10 की वैल्यू भी 102 गुना होगी 1020 रुपए। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 1020 रुपए आ गया ए का सीपी। लेकिन सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि अगर आर्टिकल ए को 1147.5 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर 1020 रुपए के सामान को 1147.5 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, घटाओ 47 - 20 27, 127.5 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, 127.5 का प्रॉफिट होगा 1020 पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, परसेंटेज में इंटू 100%, ये आ गया बच्चों, खत्म। तो 0 से 0, 0 से डेसिमल, तो 102 एकम 102, 25 बचेगा, 102 दूनी 204 है भाई, 102 एकम 102, 25 255 बचेगा, 204 51 5, 102 पंजे 510, 12.5%। तो 12.5% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर डी 12.5% आ गया जी, 12.5। मुझे लगता है आप कर पाओगे। समझ में आई बच्चों, आगे चलेंगे स्टूडेंट। एक और सवाल बिल्कुल लेटेस्ट करा रहा हूं इस पे, हर साल भाई ये ना सेम क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आता है, हर साल डाटा बदल देता है, बस लैंग्वेज भी ये सेम रखता है, भैंस वाला है ना, ये लैंग्वेज सेम रखता है, भैंस बकरी वाला। ये बताइए सीपीओ 2024 प्री के पेपर में आया है, करो करो बच्चों। सवाल नंबर 101 जल्दी से बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट।
6720 होगा, लेकिन भैंसिया को बहुत ही कम दाम पर बेच दिया। आ गया ना सबको समझ में? सी ऑप्शन। अरे वाह यार, तुम तो बड़े समझदार हो। मैंने 2 सवाल बताए, एक आपने तुरंत कर दिया। 6720, सबका आंसर सही आ गया भाई, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया है। बहुत बढ़िया। तो आगे चलें, अगला टाइप बताऊं अब। देखो, जो पढ़ाएंगे सीक्वेंस में पढ़ाएंगे मेरे भाई। सर सीपीएसपी तो होता रहेगा, लेकिन आपने जो पीवाईक्यू पे सेक्शन ला दिया है उसके लिए दिल से थैंक्स। इफ पॉसिबल सीटसल का पीवाईक्यू भी ला दीजिए सेक्शनल। काम चल रहा है रितम घोष जी, काम चल रहा है, धीरे धीरे हर एक एग्जाम का आ जाएगा। ठीक है, सब बच्चों का आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप एक ही सवाल कराएंगे। देखो मेरे भाई, मान लीजिए एक आदमी ने, अब जिसको नहीं आया वो भाड़ में जाए बेटा, वो किसी लायक नहीं है, वो कचरा है, कचरा बालक है, कचरा। ध्यान से सुनिएगा भाई। सर सीजल प्री कब तक होगा? भैया अभी तो कैलेंडर ही नहीं आ रहा, कैलेंडर रिवाइज हो रहा है, अभी कुछ फिक्स नहीं है कब तक होगा। अगला टाइप हम बता रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपने 2 आर्टिकल खरीदे। अब खरीद के अपने घर में तो रखोगे नहीं, खरीद के उसको बेचोगे। और मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई कि आपने 2 आर्टिकल खरीद के बेचे, और दोनों आर्टिकल खरीद के बेचने से ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही आपको कोई लॉस हुआ। ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही आपको कोई लॉस हुआ। मेरे भाई ध्यान से सुनते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो ये कब होगा मेरे भाई? ये कब होगा बताइए। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपने 2 आर्टिकल खरीदे, और खरीद के घर में तो रखोगे नहीं, उसको आगे बेचोगे ग्राहक को। अब खरीद के आपने ग्राहक को सामान बेचा, 2 वस्तु बेची, ना तो आपको पूरे ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही आपको कोई लॉस हुआ। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? तो यहां पे 2 केस बनते हैं। या तो दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस, या तो दोनों सामान का टोटल सीपी, अगर दोनों वस्तुओं के टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, दोनों वस्तुओं के टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा मेरे भाई। भाई दोनों सामान का अगर टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों सामान के टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, तो उससे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी। क्या यहां तक किसी वस्तु को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी भी आदमी को, कोई किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ये बताओ। मान लीजिए आपने 2 वस्तु खरीदी और खरीद के आपने बेची। अगर दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों सामान के टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, यानी कि सामान जितने में खरीदा उतने में ही बिक जाए, आपने 1000 का सामान खरीदा 1000 में ही बिका, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ, ना आपको कुछ मुनाफा हुआ, ना आपको कुछ नुकसान हुआ। यह बात क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आप दुकान में या तो आप सर्फ बेचते हो और साबुन बेचते हो, आप सर्फ बेचते हो साबुन बेचते हो मेरे भाई। आपने सर्फ बेचा एक ग्राहक को, आपको 5 रुपए का फायदा हुआ। आपने एक ग्राहक को सर्फ बेचा, 5 रुपए का फायदा हुआ। दूसरे ग्राहक को आपने शैंपू बेचा, साबुन बेचा, साबुन, दूसरे ग्राहक को साबुन बेचा, 5 रुपए का नुकसान हुआ, तो भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर एक वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट, अगर एक वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट दूसरी वस्तु पे होने वाले लॉस के बराबर हो जाए, तो भी मेरे दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आ जाएगी। अगर एक वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट दूसरी वस्तु पे होने वाले लॉस के इक्वल हो जाए मेरे भाई, तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आ जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया? अगर टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर है,
तो पूरे लेन देन में आपको ना तो कोई घाटा होगा ना आपको कोई मुनाफा होगा। लेकिन अगर एक वस्तु का प्रॉफिट दूसरी वस्तु के लॉस के बराबर है, एक वस्तु का प्रॉफिट दूसरी के लॉस के बराबर है। मान लीजिए आप सर्फ साबुन बेचते हैं, सर्फ के पैकेट पे आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, साबुन के पैकेट पे आपको 5 रुपए का नुकसान हुआ, तो क्या कहोगे यार बिल्कुल दुकानदारी खराब रही ना, कुछ भी पल लेना पड़ा यार, नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। यानी कि अगर एक आर्टिकल का प्रॉफिट दूसरे आर्टिकल पे होने वाले लॉस के अमाउंट के बराबर हो जाता है, तो भी पूरे लेन देन में आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई नुकसान होगा। क्या आपको यह बात समझ में आई है? अगर आपको यह बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से, तो कमेंट में यस लिख दो, कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। बिल्कुल बेटा, अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी है ना, अंगूठा छाप, वो अंगूठा छाप आदमी भी इस बात को समझ जाएगा। आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरे भाई इस पर सवाल है, ये आ जाइए करके दिखाओ। लता जी ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को 9% लॉस पर बेचकर पूरे लेन देन का मतलब दोनों पंखों पर कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, खरीद के बेचे। पहले पंखे पे 15% का लाभ हुआ, दूसरे पंखे पे 9% का लॉस हुआ। सी नाइदर गेन नॉर लॉसेस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। एंटायर ट्रांजेक्शन में, पूरे लेन देन में, यानी कि दोनों पंखों पे कुल मिलाकर ना तो लता को कोई फायदा हुआ है ना ही लता को कोई नुकसान हुआ है। तो आप मुझे बताओ दोनों पंखों का सीपी क्या है? मैंने मान लिया कि माना पहले पंखे का सीपी ए है, दूसरे पंखे का सीपी बी है। क्लियर है? ये मैंने मान लिया। पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट होने वाला जो प्रॉफिट है वो लॉस के अमाउंट के बराबर है। अब बताओ, पहले पंखे को 15% लाभ पर बेचा गया, तो पहले पंखे पे कितना प्रॉफिट हुआ? पहले पंखे का सीपीए है, तो पहले पंखे पे कॉस्ट प्राइस का 15% प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस का 15%। दूसरे पंखे को 9% लॉस पर बेचा गया, दूसरे पंखे का सीपीबी है, तो दूसरे पंखे पे उसके कॉस्ट प्राइस का 9% लॉस हुआ, दूसरे पंखे पे सीपी का 9% लॉस हुआ। अगर पहले पंखे का होने वाला प्रॉफिट, अगर पहले पंखे का होने वाला प्रॉफिट दूसरे पंखे के लॉस के बराबर हो जाए, तो ना तो आपको कोई प्रॉफिट हो ना ही आपको कोई लॉस हुआ, इक्वल होना चाहिए मेरे भाई। पहले पंखे पे होने वाले प्रॉफिट का अमाउंट दूसरे पंखे पे होने वाले लॉस अमाउंट के बराबर होना चाहिए, तो पूरे ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यहां से ए बटे बी कितना आ जाएगा मेरे भाई? दोनों पंखों के सीपी का रेशियो आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ए बटे बी आएगा 3/5। दोनों पंखों के सीपी का रेशियो आ गया। दोनों पंखों का टोटल सीपी कितना है भाई? ए का 3 है, बी का 5, दोनों पंखों का टोटल सीपी है 8। लता ने दोनों पंखे कितने में खरीदे? 2160 रुपए में, तो 8 की वैल्यू सवाल में 2160 रुपए है। बताइए कितने गुना? 27 अट्ठे होता है 216, 270 गुना। तो पहले पंखे का सीपी है 3 का 270 गुना 810 रुपए, दूसरे पंखे का सीपी है 5 का 270 गुना 27 पंजे 135, 1350 रुपए। तो 810 और 1350 दोनों पंखों का सीपी आ गया प्रत्येक पंखे का। ये आंसर है बच्चे। वेरी गुड विनोद कुमार यादव। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे?
एक स्टेप का सवाल है भाई, एक स्टेप का। वन सिंपल लॉजिक, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि पहले पंखे का प्रॉफिट दूसरे पंखे के लॉस के अमाउंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, सीक्वेंस पे पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास शुरू हुई, आप देखो कितने सीक्वेंस पे पढ़ाया। पहले भाई मैंने आपको सेम सीपी वाला पढ़ाया कि सीपी सेम हो तो क्या करना है, एवरेज लेना है। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, कैलकुलेशन के तरीके भी समझाए। फिर भाई सीपी अलग अलग हो तो क्या करना है, फिर सेलिंग प्राइस सेम हो तो क्या करना है, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस केस हो क्या करना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी पेपर हो, अभी सीडीएस का पेपर हुआ कुछ दिन पहले, सीडीएस के पेपर में भी इस पे सवाल आया, बेटा ये देखो सवाल नंबर 2 करके बताओ। ये सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है। मैं शीट में अपडेट नहीं कर पाया ये सवाल को, कि पेपर बाद में हुआ, शीट मैंने पहले बना दी थी। पर ये सवाल आप मुझे करके बताओ जी, क्या आंसर है इसी का, बताइए जल्दी से। अभी 2 दिन पहले पेपर हुआ बेटा सीडीएस का, मुझे बताइए जरा इसका क्या आंसर है फटाफट।
बताओ बेटा, अब बताओ जल्दी से। एक आदमी एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है, 15% का लाभ होता है। वाई को 10% लॉस में बेचता है, वाई को 10% लॉस पर बेचता है। इन दोनों लेन देन के कारण उसे ना तो हानि होती है ना ही कुल मिलाकर लाभ होता है। दो वस्तु बेटी, दोनों ट्रांजैक्शन पे ना तो कोई लॉस हुआ ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है वाई का सेलिंग प्राइस क्या है। अभी एक सेकंड पहले समझा रविराज, 51,750 गलत कर रहे हो आप। अगर एक आदमी ने दो वस्तु खरीद के बेची हैं, पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ, यानी कि एक वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट दूसरी वस्तु पे होने वाले लॉस के बराबर है। प्रॉफिट जो है लॉस के अमाउंट के बराबर है, बस ये आपको बराबर करना है। अब एक आदमी एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है, 15% का प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? अगर एक आदमी ने आर्टिकल एक्स को 34,500 में बेचा, 15% का प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 34,500 रुपए में बेचा, 34,500 रुपए में बेचा, 15% का प्रॉफिट हुआ। देखो हर चीज 100% होती है। अगर 100 सीपी 100% होता है, 100% पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो सामान 115% में बिका। ये 34,500 सेलिंग प्राइस है। ये 115% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू आएगी। ये 1% है। प्रॉफिट कितना हुआ? 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 15% की वैल्यू कितनी आएगी? 15 से गुणा। ये आर्टिकल एक्स पे होने वाला प्रॉफिट है। मुझे निकालना है आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस। यहां पे सीपी नहीं निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस निकालना है। दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा। अगर 100% पे 10% का लॉस हुआ, सीपीएस 100 पे 10% का लॉस हो, तो बिका कितने में? 90% में। तो वाई 90% में बिका। 90% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 90 से भाग कर दो। लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ आर्टिकल वाई पे 10%। 10% के लो निकालो, 10% की। तो ये आर्टिकल वाई का प्रॉफिट, ये आर्टिकल एक्स का प्रॉफिट, ये आर्टिकल वाई का लॉस। बराबर कर दो, ये बराबर हो गया। एक स्टेप में आंसर आ गया। भाई सेलिंग प्राइस दिया था 34,500, 115% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालो, 15 से गुणा करो, प्रॉफिट आ गया। ऐसे यहां किया मेरे भाई, देखो जीरो कैंसिल आउट। 115 तिया 345, 300, 15 निम्मा 135, 135 तिया 405, तो 40,500 रुपए आ गया जी आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस। ये उत्तर है। थोड़ा सा हटके सवाल था ये। 40,500, ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई जी? हैं? समझ में आई है? ठीक है जी। तो आज के टाइप को हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसके आगे के टाइप हम करवाएंगे कल। कल प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट भी शुरू करेंगे। आज इतना ही। बाय।